आज हम इस वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक के बारे में बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक बहुत आसान है, सब बच्चे आराम से बना ही लेते हैं, लेकिन फिर भी एक एंट्री है जो उन बच्चों को परेशान कर जाती है और उसमें वो कई बार गलती कर जाते हैं, जो वो है कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें कॉन्ट्रा एंट्री में जैसे बैंक से कैश निकाला या बैंक में कैश जमा किया, ये दो एंट्री ऐसी हैं जहाँ पर बच्चे जनरली गलती कर जाते हैं। इसको सीधा सीधा समझें हम तो बच्चे, जो भी स्टूडेंट हैं, वो इतना ध्यान रखें कि अगर बैंक में कैश जमा कराया है तो इसका मतलब ये हुआ मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया। तो सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, बैंक का बैलेंस बढ़ाने के लिए उसको डेबिट करूँगा बैंक अकाउंट को, और कैश का बैलेंस कम हो गया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करूँगा, तो उससे मेरा ठीक हो जाएगा। दूसरी एंट्री है मेरी, कैश विड्रॉल किया मैंने बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इसकी एंट्री की मैंने। तो जब मैंने कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट एंट्री की तो मेरा कैश का बैलेंस बढ़ गया और बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो मैं यहाँ पर कैश को डेबिट करूँगा और बैंक को क्रेडिट करूँगा, यानी कि कैश बुक में जो मैं कैश को डेबिट साइड में बढ़ाऊँगा और क्रेडिट साइड में बैंक का बैलेंस कम करूँगा, लेजर एंट्री करके, जनरल एंट्री करके। तो इस प्रकार से ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री की एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ डबल कॉलम कैश बुक में और तो बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं, कैश बुक में केवल वही एंट्री आएंगी जो कैश से एक बात का और ध्यान रखना है कि कैश बुक में वही एंट्री आएंगी जो कैश, जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व होगा डबल कॉलम कैश बुक में। तो इसलिए बच्चे ध्यान रखें कि कोई और एंट्री ना कर दें, जो जनरल एंट्री हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है वो एंट्री इसमें ना कर दें, इस बात का भी ध्यान रखें। जैसे मैंने डिस्काउंट दिया या बैड डेट है, बैड डेट की एंट्री करूँगा, बैड डेट टू सोहन, बैड डेट टू डेटर्स, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, ये एंट्री जनरल प्रॉपर में जाएगी। तो इस बात का बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखें कि कोई ऐसी एंट्री कैश बुक में ना कर दें। इस वीडियो में इतना ही।